नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती 2025 में की कट ऑफ की और इसके विश्लेषण से संबंधित सभी आंकड़ों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन बताना चाहूँगा। मुश्किलें वहीं आती है जहाँ हौसले कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपके हौसले कमज़ोर होंगे तो ही आपके पास मुश्किलें आएगी, इसलिए अपने हौसलों को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। देखो, कट ऑफ निर्धारण करने से पहले आपको उसकी पोस्ट देखनी पड़ती है, पेपर का लेवल देखना पड़ता है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो देखना पड़ता है। तो देखिए कि आपकी जो पोस्ट है वो लगभग 53,000 से अधिक, मतलब ये लगभग 54,000 के आसपास पोस्ट थी, 53,700 कुछ थी। और इसमें जो कैंडिडेट थे वो थे 21 लाख से अधिक लोगों ने ये परीक्षा दी है और सितंबर 2025 में इसका आयोजन हुआ है। तो आप इसका कितना कंपटीशन रहेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके आगे चलते हैं। देखो, कोई भी वैकेंसी की कट ऑफ हो उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारकों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे पेपर की कठिनाई का स्तर, उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी और पोस्टें कितनी थी। तो एक एक कारक के बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं। कि देखो, सबसे पहले देखिए, अगर पेपर का जो कठिनाई का अगर स्तर अधिक होता है तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी अधिक रहने की संभावना होती है, और उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो भी कट ऑफ आपकी अधिक रहने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आपकी रिक्तियाँ या पोस्ट अधिक होगी तो आपकी जो कट ऑफ है वो अधिक नहीं रहकर कम रहने की संभावना होती है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा होने पर कट ऑफ कम होना एक जायज़ सी बात है। इसके आगे आप चलिए, शिफ्ट के अनुसार कठिनाई। देखो, आपको पता है कि चतुश्रेणी का जो एग्ज़ाम 6 पारियों में हुआ है और किसी पारी का लेवल थोड़ा सा कठिन था और किसी का थोड़ा सा आसान था। बाकी मानो अगर एवरेज तो आपका लगभग समान सा ही औसत ही आपका जो कठिनाई का स्तर वो रहा है। इसके आगे चलिए, आपको इस वीडियो के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज पूरी कट ऑफ का विश्लेषण किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो और बनाएं। और एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, ये जो कट ऑफ है ये पूरी तरह से अनुमानित है और हमने कहीं बच्चों से, कहीं लोगों से इसके बारे में पूछा है उनका स्कोर क्या हो रहा है, उसके आधार पर हमने इस कट ऑफ का निर्धारण किया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी एक्चुअल स्कोर है वो हमारे जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम एक सटीक कट ऑफ का और अंदाज़ा लगा सकें और एक और वीडियो हम आने वाले समय में आपके साथ शेयर कर सकें। अब देखिए, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप सभी को पता है कि टोटल 120 क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम में। 120 में से अगर सामान्य श्रेणी में आप आते हो और अगर आपके 75 से 77 क्वेश्चन एवरेज बैठ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। रही बात ओबीसी की, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके 73 से 75 क्वेश्चंस अगर बैठ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हो। रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में देखिए 71 से 73 अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। एमबीसी में चलिए 69 से अगर 71 अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो भी आप एक सेफ जोन में मान सकते हो। और एससी में आप 65 से अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। रही बात एसटी की, एसटी में अगर 60 से 64 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं तो भी आप अपना आपको सेफ जोन में मान सकते हो। और एक बात मैं वापस से रिपीट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ये कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है और आपको इसको फाइनल नहीं माननी है। और रही बात कुछ और कैटेगरी से, जैसे फीमेल वगैरह वगैरह, तो फीमेल वगैरह में आप मान सकते हो कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन कम ही रहेगी, अधिक नहीं रहेगी। अब आगे क्या करें,
देखो इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो इस कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहे होंगे, कुछ के इस कट ऑफ से अधिक आ रहे होंगे, कुछ के इसके आसपास आ रहे होंगे। तीनों कैटेगरी वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका पेपर जैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, थोड़ा बुरा हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, लेकिन अब आपको आगे की तैयारी नहीं छोड़नी है। और जब तक आपको जॉइनिंग नहीं मिले तब तक आपको कंटिन्यू तैयारी रखनी है, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं भी कई एग्ज़ामों में असफल रहा, लेकिन अंत के अंदर सफलता, अगर आप हार नहीं मानते हो तो आप सफल ज़रूर होते हो। और वो मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे जो वैकेंसी आ रही है राजस्थान में, जैसे सीईटी हो गई, बीडी हो गई, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस वगैरह, तो आपको इन बड़ी वैकेंसियों की तैयारी करनी है। और जितनी भी तैयारी आपने करी है वो सारी तैयारी इनमें आपके काम आएगी, क्योंकि मेहनत सब में करनी पड़ती है, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, मेहनत आपको लगभग बराबर से ही करनी पड़ेगी। लास्ट में अंत के अंदर मैं आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन बताना चाहूँगा। परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, धैर्य और आत्मविश्वास की भी होती है। जैसे कि आपने देखा है कि अगर आपको परीक्षा देने के साथ धैर्य और आत्मविश्वास भी रखना कितना ज़रूरी है। और अब आप परिणाम का धैर्य रखो और आने वाली वैकेंसी के लिए आत्मविश्वास के साथ आप तैयारी में जुट जाओ।